हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि जब रिटायरमेंट होती है तो उस केस में पार्टनर्स की अगर कैपिटल एडजस्ट की जाती है, पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट जब की जाएगी तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी वो आज हमें सीखना है हमने। तो इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से ही सीखने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से रिटायरमेंट के केस में एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं, तो आप प्लीज क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आगे हमारे को प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा मेरे पास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो दी बेस्ट, और अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगा चुका हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखें। ठीक है बेटा, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक बार आप क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए और उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Their balance sheet as at 31st March 2016 was as follows. वो बोल रहा है कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6 और उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो बेटा, लायबिलिटी साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं क्रेडिटर्स 1,60,000, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 40,000, एक्सपेंसेस ओइंग। एक्सपेंसेस ओइंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके दिए हुए 10,000। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल है 3,40,000, बी की कैपिटल है 1,50,000, सी की कैपिटल है 1,40,000। एसेट साइड पे अगर आप जाएंगे तो एसेट साइड पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, कंप्यूटर्स हैं उसके बाद 40,000 के, स्टॉक आपका है 1,40,000, सन्ड्री डेटर्स आपके हैं 80,000, इसके अंदर एक प्रोविजन और है, प्रोविजन है आपका 4,000 का। तो आपके जो नेट डेटर्स हैं वो है 76,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश एट बैंक 1,69,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपको दिया हुआ है 15,000। ये आपकी बैलेंस शीट है बेटा। आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। बी रिटायर्स ऑन 1st April 2016 एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज एग्रीड एट 3:2। तो वो बोलता है कि बी रिटायर हो गया फर्म से और उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी? ए और सी की 3:2। The following were agreed, ये कुछ टर्म्स की जिन पे उन्होंने एग्री किया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। वो कहते हैं कि फर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी वैल्यू की जाएगी? 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को आप 10% से क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 6,000। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है 6,000 से। बेटा रिवैल्यूएशन के टाइम आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हुई हैं। जब भी बाय लिखा हुआ आता है तो बाय से जो भी अमाउंट अटैच है, बाय के साथ जो भी अमाउंट अटैच है वही सेम अमाउंट आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹6,000। दैट मींस कि आपको प्रोविजन जो है वो 6,000 से इंक्रीज करना है। प्रोविजन को 6,000 से इंक्रीज करेंगे तो आपको 6,000 का लॉस होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 व्हिच वाज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹2,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटा हुआ ऐसे, देखो आपने इंश्योरेंस दे दिया 10,000, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया कितना? 10,000 और इस 10,000 के अंदर से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर यूज होने वाला है। कब यूज होने वाला है? नेक्स्ट ईयर में जाके यूज होने वाला है। तो बेटा जो 10,000 है उससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। जो 2,000 का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर में जाके यूज होगा वो आपके लिए क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। क्या बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये आपकी एक एसेट है, दैट मींस आपकी एसेट इंक्रीज हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय ₹20,000। जो क्रेडिटर्स हैं आपके उसको 20,000 से कम लिखना है, 20,000 पीछे जाके लिखना है। 20,000 पीछे जाके लिखने का मतलब क्या है? उसको रिड्यूस करना है आपको कितने से? 20,000 से।
तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर को रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन इज पार्ट ऑफ स्टॉक व्हिच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 2,000। बेटा आपका स्टॉक था 10,000 का, अब उस 10,000 के स्टॉक में क्या हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, पूरी तरीके से टूट गया, खराब हो गया, और अब उस स्टॉक से हमारे को सिर्फ 2,000 रियलाइज हो सकते हैं। कितने पैसे रियलाइज हो सकते हैं, 2,000। तो बेटा 10,000 का सामान था, वो टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और अब वहां से हमारे को कितने पैसे बच सकते हैं, 2,000। तो 2,000 जो है वो आपको बच गए। लॉस कितने का हुआ था, सामान टूटा कितने का था, 10 का, लेकिन वो उसका जो स्क्रैप है वो 2,000 में बिक सकता है, तो अपने को नुकसान कितने का होगा, 8,000 का। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को। नेक्स्ट वन इज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। पॉइंट बोलता है, पॉइंट नंबर 7, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी ₹5 lakh एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। वो कहता है कि फर्म की जो नई कैपिटल होगी, यानी कि जो नई कैपिटल फर्म बच जाएगी ए और सी की, वो कहता है हम उस कैपिटल को एडजस्ट करेंगे 5 लाख, मतलब वो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी कर देंगे, 5 लाख, जिसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, ए और सी, किस रेशियो के अंदर, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर वो लेके आएंगे। आगे पढ़ेंगे, बी विल बी पेड ₹1,50,000 ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर 6 months। वो कहता है कि जब बी रिटायर हुआ उस डेट पे उसको 1,50,000 दे देंगे, और बाकी जो बच गया वो उसको हम 6 months के बाद देंगे। Prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm। वो कहता है कि आप revaluation account बनाएं, partners capital account बनाएं और balance sheet बनाएं फर्म की। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में आपको एक तो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉल्यूशन नंबर 40। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो लिख देता हूँ। यहाँ बेटा पार्टनर कौन थे, ए, बी और सी, उनकी ओड रेशियो थी 1/2, 1/3 और 1/6। उनकी ओड रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, तो रेशियो बन जाएगी 3:2:1। उनकी ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगी बेटा, 3:2:1। तो मैं अब इसको इरेज करके सीधा ही लिख देता हूँ, इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, इनकी ओल्ड रेशियो जो है वो है 3:2:1। ये क्या है, इनकी ओल्ड रेशियो है। और ए और सी की न्यू रेशियो क्या रहेगी, 3:2। ये क्या है, उनकी न्यू रेशियो, ये उनकी क्या है, न्यू रेशियो। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे को। क्वेश्चन के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एबीसी की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि सारे फॉर्मेट्स इकट्ठे रहें ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं बड़ा ही छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाला हूं, बड़ा ही छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनाने वाला हूं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं बेटा। तो रिवैल्यूएशन में आपको पता है कि सबसे पहले पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स और आपके रुपीस। बेटा रिवैल्यूएशन का नेचर आपको बताया गया है, इसका नेचर नॉमिनल होता है। तो डेबिट साइड पे आपको क्या लिखने हैं, सारे के सारे लॉसेस आपको यहाँ लिखने हैं, जो भी लॉस होगा, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो आप कौन सी साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे आप प्रॉफिट्स लिखोगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट फॉर्मेट हमारा यही होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए भी मैं स्पेस अरेंज करता हूं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट होती है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 4 लाख, और 4 लाख को 10% से इंक्रीज करना है। 4 लाख का 10% कितना हुआ बेटा, 40,000। तो 40,000
आपको क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 40,000 रुपीज, ये आपने लिखे। नेक्स्ट देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपको लॉस होगा, तो सिंपली लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 का आपको बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 which was entirely debited to profit and loss account, rupees 2,000 we carry forward as unexpired insurance। तो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया ये 2,000 का, ये आपकी एक एसेट क्रिएशन है, तो आपको ये प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 20,000। क्रेडिटर को 20,000 से कम करना है, तो सिंपल आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 20,000 का आपको यहाँ पे क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द स्टॉक व्हिच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन द स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 2,000। आपका एक स्टॉक था जो डिस्ट्रॉय हो गया था और इससे आपको लॉस हुआ। बेटा 10,000 का स्टॉक जो था वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसमें से 2,000 बच गए हमारे को, तो 8,000 का आपको लॉस होगा, यहाँ पे 8,000 का आपको लॉस होगा। और ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, सिंपली हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो बेटा प्रॉफिट देखते हैं हम कितने हुए, 40 प्लस 2 42 प्लस 60 और प्लस 20 62,000 रुपीस। इधर आ जाओ, इधर कितना हुआ 6 प्लस 8 14,000, तो ये हो गया आपका 62,000। सेम जो भी इन दोनों में से टोटल बड़ा आता है वो हम लिखते हैं, आपको पता ही है। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बांट देंगे हम ए बी और सी में, उनकी ओल्ड रेशियो। देखो बेटा अपने को टोटल प्रॉफिट्स हुए 62 के, लॉस हुए अपने को 14,000 के, तो कितना बैलेंस बच गया आपका, यहाँ पे आप लिख के देख लें 62 माइनस 14 48,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 48,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बेटा ये हम उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2:1, दैट मींस 3 + 2 + 1 6 पार्ट्स आप यहाँ करेंगे। तो एक पार्ट 48 के अगर हम कितने पार्ट करेंगे, 6 पार्ट। 48,000 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने का आएगा, 8,000 का। तो इसको देने हैं 3 पार्ट, 8 3 जा 24, इसको देने हैं 2 पार्ट, 8 2 जा 16, इसको देना है 1 पार्ट, तो ये आ गया आपका 8,000 रुपीस। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया बेटा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज, अब हम इसके साथ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके साथ ही मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन थी इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाने वाला हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नेम नोट करते हैं, ए बी एंड सी। रिपीट, पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी। ये आपका कैपिटल अकाउंट रेडी हो रहा है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो गया बेटा। अब हम बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, तो प्लीज बड़े ही ध्यान से आप देखने का ट्राई करेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो कैपिटल अकाउंट जैसे कि आप पहले बनाते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है, सबसे पहले काम हमारा होता है बैलेंस लिखना। तो सिंपली आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लास्ट वीडियो में आपको कैपिटल अकाउंट पूरा मैंने समझाया था डिटेल में,
तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर उनकी कैपिटल दे रखी है 3,40,000, 1,50,000 एंड 1,40,000। तो 340, उसके बाद नेक्स्ट 150 और उसके बाद नेक्स्ट 140। ये उनकी कैपिटल दे रखी है बेटा। सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हम एक ही चीज को फोकस करेंगे। सबसे पहले किसको फोकस करना है? बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखते हैं लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे आपको दिखेंगे क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, एक्सपेंसेस ओइंग कैपिटल। इसके अलावा मतलब आपको वहां पे रिजर्व्स कोई भी नहीं मिले, तो हम यहाँ रिजर्व नहीं लिख सकते क्योंकि रिजर्व है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम काम करेंगे यहाँ पे एसेट साइड पे जाके देखेंगे। एसेट साइड पे आपको सबसे लास्ट में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक टाइप का लॉस होता है, मैंने आपको बताया कि वो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके राइट ऑफ कर देंगे। तो 15,000 का है, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और 15,000 का है, 15,000 के आपको कितने पार्ट करने हैं? 6 पार्ट करने हैं, तो कट करते हैं 2500 का एक पार्ट आएगा। इसको देने हैं 3 पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7500। इसको देने हैं 2 पार्ट, तो इसका मैं लिख देता हूँ 5000। इसको देना है 1 पार्ट, तो इसका लिख देते हैं 2500। आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा मैं पूरी बैलेंस शीट देख चुका हूँ, बैलेंस शीट की जो आइटम्स थी वो मैं लिख चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे। रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हुआ था बेटा 48,000 का, ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाता है, तो उनकी क्रेडिट साइड पे आप नोट करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पे आप बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा यहाँ पे बाय प्रॉफिट नहीं लिखना, आपको सिंपल क्या लिखना है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखें तो ए का पार्ट है 24, इसका 16 और इसका 8। सिंपल लिख देते हैं 24, 16 और 8,000। ठीक है बेटा, यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या काम और कैसे कैसे करूं। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है वर्किंग नोट का काम। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग नोट्स का काम। तो मैं यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ। इसके नीचे इतना स्पेस हम ले लेते हैं वर्किंग नोट्स के लिए। यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ, ये हमारे हैं वर्किंग नोट्स। अब हम वर्किंग नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला नोट जो हम बनाने वाले हैं, सबसे पहला नोट जो हम बनाएंगे, सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे गेन कौन करने वाला है? ए और सी। गेन कौन करने वाला है? ए और सी। तो ए का पुराना शेयर कितना था और नया शेयर कितना है वो आपको बताया जा चुका है। ए का पुराना शेयर जो था और नया शेयर जो था वो आपको बताया जा चुका है। तो फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसका नया शेयर है 3/5, इसका नया शेयर है 2/5। ए का न्यू शेयर है 3/5 और सी का न्यू शेयर है 2/5। माइनस कर देंगे इसमें से उनका ओल्ड शेयर, दैट इज 3/6 माइनस सी का शेयर था 1/6। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है बेटा आपको? अब इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल इसको सॉल्व कर देना। एलसीएम इज 30, 6 3 18 माइनस 15, दैट इज 3/30, 12 minus 5, that is 7/30, 7/30। बेटा ये आपकी आ गई है गेनिंग रेशियो, ये आ गई आपकी गेनिंग रेशियो।
इसके बाद अगला काम जो हम करेंगे, अगला काम हम करेंगे सेकंड जो वर्किंग नोट में बनाने वाला हूं, सेकंड वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ B शेयर इन गुडविल। नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा ये बनने वाला है B शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके लिए मैंने आपको बताया फर्म की गुडविल लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखना है आपको गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर, मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो बेटा फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, मान लो 50,000 150 मल्टीप्लाई जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर कितना है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर है 2/6। तो कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25 into में 2 that is 50,000 rupees, that is 50,000 rupees। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं मेरे को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चन खुद से करें तो आपको दिक्कत ना हो कोई भी। क्लियर बेटा? अब मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं, मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा रेड पेन से, मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा रेड पेन से। जो गेन करेगा उसका नाम लिखना है आपको। पोस्टिंग कैसे करनी है वो देख लो। गेन कौन कर रहा है? बी। तो क्या हो रहा है यहां से? बी हो रहा है रिटायर, बी हो रहा है रिटायर, तो इसको गुडविल देनी पड़ेगी। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसको गुडविल देंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे बाय ए एंड सीज कैपिटल अकाउंट, बाय ए एंड सीज कैपिटल अकाउंट ब्लैंक। इसका शेयर कितना आया? 50,000 को आपने लिख दिया। गुडविल की पहली पोस्टिंग ये होती है कि जो रिटायर हो रहा होगा उसकी क्रेडिट साइड पे आप पोस्टिंग करोगे। नाम किसका लिखेंगे? जो गेन करेगा उसका। तो गेन कर रहे हैं ए और सी, तो उनके नाम लिखे और गुडविल लिखे। ये गुडविल का शेयर आपने 50,000 निकाला है, वही सेम आप यहाँ पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो काम होगा वो डेबिट साइड पे भी लिखा जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया वर्किंग नोट, उसमें जो नोट्स बनवाए थे कैपिटल अकाउंट के, तो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब उसका भी शेयर है 50,000, ये ए और सी के अकाउंट से माइनस किया जाएगा, ए और सी के अकाउंट से माइनस किया जाएगा उनकी रेशो। तो उनकी रेशो क्या थी? 3:7। तो हम इसके कितने पार्ट कर देंगे? 3, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:7 के अंदर, तो ये हो जाएंगे आपके 10 पार्ट, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। ठीक है बेटा, तो सिंपली लिखा टू 20 कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे आप ए के अकाउंट में 15,000 और सी के अकाउंट में आप लिखेंगे 35,000। ये बेटा आपका एडमिशन से थोड़ा सा अलग था। जो चीज मैंने रेड पेन से लिखी है, जो मैंने रेड पेन से लिखी है वो थोड़ी सी यूनिक थी आपकी एडमिशन के केस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम पहुंच चुके हैं लास्ट पॉइंट पे। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हमारा काम जो है, मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब हमने करनी है कैपिटल की एडजस्टमेंट। अब हमने करनी है कैपिटल की एडजस्टमेंट। तो अब हम करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आप इनको बैलेंस कर देंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे? इनका बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए सिंपली हम इसको टोटल कर लेते हैं। बैलेंस आपको करना आता ही है। बैलेंस करने के लिए टोटल कर लेते हैं। टोटल हो गया 148, इसका टोटल हो जाएगा 150 प्लस 50 2,16,000 और इसका टोटल हो जाएगा 364। सेम यहाँ पे भी साफ साफ लिखेंगे 364 216 और 1,48,000 टोटल हो गया बेटा। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस निकालेंगे बेटा। 364 में से माइनस करेंगे 22,500। 364 में से माइनस कर देते हैं 3,64,000। इसका टोटल आता है 22,500। तो 0,0,5,1,4,3 341,500 341,500। इसका अगर करेंगे तो इसका बचेगा 2,11,000।
इसका अगर करते हैं तो 37,500 तो 1,48,000 माइनस करते हैं इसमें से 37,500 005,011,110,500 ये बेटा आपने क्या कर दिया, कैपिटल को बैलेंस कर दिया। ये आपने क्या कर दिया, कैपिटल को बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद का जो हमारा काम है वो वर्किंग नोट के अंदर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट पॉइंट को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वो बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी ₹5 lakh and will be in the new profit sharing ratio of continuing partner. B will be paid 1,50,000 on retirement and the balance after 6 months. तो आपको क्या कह रहा है वो कि पूरी फर्म की जो कैपिटल है, जो पूरी फर्म की कैपिटल है वो कितनी डिसाइड की गई, 5 लाख। और इसको कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, ये क्या है आपकी, ये आपकी है फर्म्स टोटल कैपिटल। पूरी फर्म की टोटल कैपिटल है 5 लाख। इसको कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए और सी। कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए और सी। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, सिंपली वो कौन सी रेशियो में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अपनी रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर। दैट मींस कि ए की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 3 लाख, और बी की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 2 लाख। ठीक है, तो मैं इसको एक नया नाम देता हूँ। इसको हम बोल सकते हैं, ये उनकी क्या है, न्यू कैपिटल। ये उनकी क्या है, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल बोलो या फिर आप इसको बोलो कि उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल ये है कि अब उनको फर्म के अंदर ए को कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लाख, और बी को कितने लगाने पड़ेंगे, सॉरी सी को कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लाख। तो अब आपका काम क्या होता है, आपने इसमें से जो एक्चुअल कैपिटल है, ये तो रिक्वायर्ड कैपिटल है, इसमें से एक्चुअल कैपिटल यानी कि जो आपका ये जो है, इसको मैं क्या नाम बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं एक्चुअल कैपिटल। ये क्या है, एक्चुअल कैपिटल है किसकी, ए की और सी की। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल। माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल, यानी कि जो आपका टू बैलेंस कैरिड आउट आया वो आप माइनस करेंगे। तो ए का माइनस होगा 341,500 और बी का माइनस सॉरी सी का माइनस होगा 110,500। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? मैं बड़ी ही आराम से क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको बैलेंस करना है। तो बेटा ये देखो, इसको लगाने कितनी कैपिटल चाहिए, 3 लाख, लेकिन इसने लगा कितने रखे हैं, 3,41,500। मतलब इसने ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, लगाने चाहिए थे, रिक्वायर्ड कितनी है, 3 लाख, और एक्चुअल कितनी है, 3,41,500। तो ये क्या करेगा, यहाँ से विड्रॉ कर लेगा 41,500। ये क्या करेगा, ये यहाँ से कर लेगा विड्रॉ, ये यहाँ से क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। और इसको लगानी चाहिए थी 2 लाख, मतलब इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो कितनी है, 2 लाख, और इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है, 1,10,500। तो इसका रह जाएगा मेरे हिसाब से 89,500, जो कि ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ए जो है वो 41,500 विड्रॉ करेगा, और जो सी है वो 89,500 इंट्रोड्यूस करेगा। अब बेटा देखो, इसको कैपिटल अकाउंट में लिखना कैसे है। अब इसको कैपिटल अकाउंट में लिखना कैसे है, अब जितनी भी एडजस्टमेंट होगी मैं वो सारी रेड पेन से करने वाला हूं। सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो आपके जो ये बैलेंसेस हैं ये सेम यहाँ पे आपको लेके आने हैं। तो ए का बैलेंस कितना है, 3,41,500, बी का है 2,11,000 और सी का है 1,10,500। ठीक है, सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं तरीका कैसे आपको करना है क्वेश्चन को इजीली। आपको क्वेश्चन को कैसे करना है इजीली वो मैं लिख रहा हूं। तो ये आपने सबसे पहले लिखनी है ओल्ड कैपिटल, और यहां पे आप लिख दोगे
क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे उनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, मतलब जो उनका बैलेंस बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। वहां पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल है। तो ए की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 3 लाख और सी की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 2 लाख। समझ रहे हो? सबसे पहले ओल्ड कैपिटल को यहाँ पे लिखना है, उसके बाद न्यू कैपिटल को यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहते हैं कि जो पैसे जिसको निकालने हैं, जो पैसे निकालेगा वो डेबिट साइड से निकालेगा, उसकी कैपिटल को रिड्यूस करना है तो डेबिट साइड से रिड्यूस करेंगे। तो आप सिंपली लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ए ने कितना विथड्रॉ करना था 41,500, निकाल लो यहां से 41,500। जो आपका बी है, जो रिटायर हो गया, उसके लिए पॉइंट लिखा हुआ था बी विल बी पेड 1,50,000 इन कैश। तो बी को आप क्या करोगे 1,50,000 क्या कर दोगे कैश में दे दोगे। उसको देखो बेटा देने कितने पैसे थे 2,11,000, 1.5 लाख तो हमने उसको कैश दे दिया, बाकी जो बच गया वो आप यहाँ पे लिखोगे टू बीस लोन अकाउंट, मतलब जो पैसा बच गया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2,11,000 थे उसके, 1.5 लाख उसको दे दिए, बाकी रह गया आपका 61,000 रुपीस, तो ये आप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी बी की 2 लाख, तो ये पैसे और लेके आएगा। तो जब कैपिटल में कुछ इंट्रोडक्शन होगा, कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। यहाँ कितना लेके आएगा ये 89,500, और इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस दोबारा से कर देते हैं 3,41,500, 2,11,000 और ये आपका आ गया 2 लाख, ये आ गया आपका 2 लाख, यहाँ पे सेम 3,41,500। बेटा समझ आ गया ना कैसे कर रहा हूं मैं? ये आ गया आपका 2,11,000, ये आ गया आपका 2 लाख। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप नोट कर लें, लास्ट काम हमारा जो है वो है बैलेंस शीट। अब जो हमारा सिर्फ एक काम रह गया वो है बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बेटा आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाने वाला हूं। तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। बेटा एक चीज याद रखना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप नई बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट जो है उसको सामने रख लेना है। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको सामने रख लोगे। तो मैं अब इसको उठा लेता हूँ, बुक मेरे हाथ में है, और अब मैं बैलेंस शीट आपको बनानी सिखाता हूँ, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट देखो बेटा कैसे बनाएंगे हम। बैलेंस शीट के लिए पहले तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को उठाएंगे, यहां पे आप लिखेंगे लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। ठीक है। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग आपका लिखा हुआ है 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की जो पुरानी वैल्यू थी वो कितनी थी 4 लाख, और इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ था 40,000 का। तो अब हम लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे 4,40,000। अगर एसेट पे प्रॉफिट हुआ तो उसमें से प्लस करके लिखना है, लायबिलिटी पे प्रॉफिट हुआ तो उसमें से माइनस करके लिखना है। ठीक है। अगला पढ़ो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हम लिखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर्स के साथ बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, कंप्यूटर के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल सेम लिख देते हैं 40,000। उसके बाद है आपका स्टॉक।
स्टॉक आपका यहाँ पे स्टॉक कितने का है आपका 1,40,000। स्टॉक पे आपको बेटा लॉस हुआ था कितने का 8,000 का, तो रिमेनिंग रह जाएगा आपका 1,32,000, वो यहाँ लिख देंगे हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर्स, तो यहाँ पे लिखना है आपको सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने के थे 80,000 के। इसमें प्रोविजन ऑलरेडी जो था वो 4,000 का था और लॉस कितने का हुआ था 6,000 का, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। बेटा सिंपल आप इसमें से माइनस करके दिखाएंगे, अगर आप सीधा यहाँ पे 70,000 लिखते हैं तो वो गलत माना जाता है। इसके बाद है आपका कैश एट बैंक, इसके बाद है आपका कैश एट बैंक। देखो बेटा कैश आपका कितना पड़ा हुआ था, कैश आपका पड़ा हुआ था 1,69,000 जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी था। बैलेंस शीट के अंदर कैश आपका अवेलेबल कितना था 169। अब क्या करना है, जो पैसे आए हैं उसको प्लस करना है, जो पैसे गए हैं उसको माइनस करना है। तो बेटा बी जो है बी वो आपको 89,500 दे के गया था, तो मैंने प्लस कर दिया। बी लेके आया था ना 89,500, वो मैंने क्या कर दिया प्लस, और इसमें से माइनस कर देंगे जो पैसे गए हैं। ए लेके गया था 41,500, ए लेके गया था 41,500 और बी को आपने दिए थे 1,50,000। बी को आपने कितने दिए थे 1,50,000, तो आपका बैंक बैलेंस बच जाएगा 67,000। आपका बैंक बैलेंस कितने का बच जाएगा 67,000। पहला काम मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल बैलेंस शीट को उठाया, बैलेंस शीट में जो आइटम्स थी वो सारी की सारी लिख रहा हूं और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट करके लिख रहा हूं। जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको मैं नहीं छेड़ रहा, वहां पे एडजस्ट नहीं कर रहा। लास्ट यहां पे देखो बेटा एक चीज है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि पहले बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन अब है, तो आप यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। आपकी एक एसेट और क्रिएट हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, ये मैंने लिख दिया। अब लायबिलिटी साइड पे है, लायबिलिटी साइड पे आप लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। 160 के क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं। क्रेडिटर के ऊपर आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 160 देने थे, 20 तो कम ही हो गए थे, बाकी रह गए कितने 1,40,000। उसके बाद है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, इसके साथ कोई भी चेंज नहीं था, तो सिंपल लिख देंगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितना आ गया आपका सेम 40,000, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था। उसके बाद है आपका एक्सपेंसेस ओइंग, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है मैं लिख देता हूं आपको, इसका दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपके थे 10,000, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, ठीक है। इसके बाद बेटा बी का एक लोन बचा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 लोन अकाउंट। 20 लोन अकाउंट बेटा उसको 2,11,000 देने थे, आपने डेटा कैश दिया था, बाकी रह गया था आपका 61,000, वो लिख दिया। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल आ जाएगी ए की और सी की, ए की कैपिटल आई है, नई वाली रिक्वायर्ड कैपिटल लिखनी है 3 लाख और ये 2 लाख, ये हो गया आपका बेटा 5 लाख। बैलेंस शीट को अब हम टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट को अब हम टोटल कर देंगे। तो बैलेंस शीट का आपका टोटल आएगा बेटा 7,51,000, 7,51,000, 7,51,000। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। और बेटा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को बताना, हम एक आधा क्वेश्चन और करके देख लेंगे ताकि हमारे को कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ओके बेटा, थैंक यू।